वेलकम टू बिलियन स्टोरी। आज़ादी की बात हो और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र न हो, ऐसा भला हो सकता है क्या? सुभाष चंद्र बोस केवल एक इंसान का नाम नहीं, बल्कि यह नाम है उस वीर का जिसकी रगों में केवल देशभक्ति का खून बहता था। सुभाष चंद्र बोस भारत माँ के उन वीर सपूतों में से एक हैं जिसका कर्ज आज़ाद भारत निवासी कभी नहीं चुका सकते हैं। अपनी मातृभूमि को गुलामी की जंजीर से आज़ाद कराने के लिए खुशी खुशी अपना लहू बहाने वाले इस लाल के बारे में आइए जानते हैं विस्तार से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के एक कटक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस और मां का नाम प्रभावती बोस था। जानकी नाथ बोस कटक शहर के एक मशहूर वकील थे। जानकी नाथ बोस की कुल मिलकर 14 संतानें थी, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। सुभाष कटक के प्रोटेस्टेंट स्कूल में प्राइमरी शिक्षा पूरी की। साल 1913 में मैट्रिक की सफल होने के बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला करवा दिया गया और मात्र 15 वर्ष की आयु में सुभाष चंद्र ने स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। 1916 में जब वे बीए के छात्र थे, किसी बात पर प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रोफेसर और छात्रों के बीच झगड़ा हो गया। सुभाष ने छात्रों का समर्थन किया, जिसके कारण उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज से 1 साल के लिए निकाल दिया गया और उन्हें परीक्षा देने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। 1919 में बीए की परीक्षा पास की और कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनका दूसरा स्थान था। उनके पिता का इच्छा था कि सुभाष ICS बने। 15 सितंबर 1919 को इंग्लैंड चले गए और परीक्षा की तैयारी के लिए लंदन के किसी कॉलेज में दाखिला ली। इन्होंने भारतीय ICS सेवा के लिए 1920 में आवेदन दिए और इस परीक्षा में 4था स्थान हासिल किए। ICS बनकर वह अंग्रेजों की गुलामी नहीं करना चाहते थे, इसलिए 1921 को ICS से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। चित्तरंजन दास के साथ काम करना शुरू किया। 1928 में जब साइमन कमीशन आया, तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया। उस दौरान गांधी जी पूर्ण स्वराज की मांग से सहमत नहीं थे। वही सुभाष और जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग से पीछे हटना मंजूर नहीं था। अंत में तय किया गया कि अंग्रेज सरकार को डोमिनेंस स्टेटस देने के लिए 1 साल का वक्त दिया जाए। अगर 1 साल में अंग्रेज सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग करेगा, परंतु अंग्रेज सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की। इसलिए 1930 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता लाहौर में हुआ और वहां तय किया गया कि 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 1938 में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में चुने गए। अपने कार्यकाल के दौरान सुभाष ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। अहिंसा के रास्ते पर चलकर आज़ादी दिलाने के सोच रखने वाले गांधी जी सुभाष चंद्र के हिंसा से भरे नीतियों को सपोर्ट नहीं करते थे। इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ दिया और इसके बाद पूरी दुनिया में घूमकर भारत के समर्थन के लिए मांग की, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार पर दबाव पड़ने लगा और दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारत की सेना सपोर्ट करे, लेकिन नेताजी ने इस फैसले को लेकर विरोध किया, क्योंकि नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार की जीत के लिए
अपने भारतीय जवान अपना जान के खतरे में डाले। इसके बाद नेताजी को फिर से जेल में डाल दिया गया, लेकिन जेल में जाकर वो चुप नहीं बैठे, वहीं पर भूख हड़ताल किए और इसके बाद 7वें दिन जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद उनके ही घर पर नज़रबंद कर दिया गया। जनवरी 1941 में सुभाष चंद्र अपने घर से भागने में सफल हो गए और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और नारा दिया गया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से अंग्रेज पर आक्रमण किया और अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। दोनों फौज ने अंग्रेज से अंडमान और निकोबार जीत लिए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से अंग्रेज पर आक्रमण किया और अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। दोनों फौजों ने अंग्रेज से अंडमान और निकोबार जीत लिए। यह द्वीप अर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद के अनुशासन में रहे। नेताजी ने इस द्वीपों को आज़ाद हिंद और स्वराज द्वीप का नया नाम दिया। दोनों फौजों ने मिलकर इम्फाल और कोहिमा पर भी आक्रमण किया, लेकिन बाद में अंग्रेज का पलड़ा भारी पड़ने पर दोनों फौजों ने पीछे हटना जरूरी समझा। इसी तरह देश का सेवा करते करते 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।